मुझे लगा था जैसे ड्राइंग बुक में पेंटिंग करते हैं वैसे ही नील पेंट लगाते हैं, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। एक मामूली सा काम दिया तुझे, वो भी तुझसे नहीं होता? कुछ आता भी है कि नहीं? सारी बेकार की चीजें सिखाई है तेरी मम्मा ने तुझे। मम्मा कहती है बच्चों से नील पेंट लगाना। चुप कर, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी मम्मा की बातें। अब जो मैं कह रही हूँ ना वो सुन। ये देख, ये जो चीजें बिखरी हुई है ना, मेरे आने से पहले साफ हो जाना चाहिए। चलो। इतना बड़ा कमरा और एक अकेली लड़की और मैं डरावना भूत। क्या मुस्कान, मैं तो तुझे इतनी मेहनत से डरा रहा हूँ लेकिन तू तो डर ही नहीं रही। अच्छा, तेरे डरने का मन नहीं होगा। अच्छा, नन्ही मुस्कान तो काम में बिजी है ना। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। सुजय, ये तो क्या कर रहा है? तू प्लीज यहाँ से जा। अगर राखी मसी देखेगी तो मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए तुम रहने दो, मैं सब काम अकेले कर लूंगी। ओके? मैं तुझे अकेले करने दूंगा तब ना। अरे बुद्धू, वो तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अच्छा, अब मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। अच्छा ये तो बताओ, आज तुम्हारा दिन कैसा गया? तुम अपने नए दोस्तों के साथ बाहर गई थी ना, क्या किया तुमने? कचरे में से काम की चीजें ढूंढी। कचरे में भी काम की चीजें होती है? मैंने तो ऐसे कभी नहीं किया और मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे कभी नहीं करने को बोला। हाँ, काम की चीज होती है। अगर मेरी मम्मा होती तो वो मुझे कचरा चुनने को बिल्कुल नहीं कहती। ये सब मैं कर लूंगा, तू ये सब छोड़ और जाके आराम कर ले। थक गई होगी ना? मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। जब तक मेरी मम्मा वापस नहीं आ जाती तब तक मैं थकूंगी भी नहीं, चाहे मेरे पैर में जितना भी दर्द हो। तुझे कल भी जाना होगा? हाँ, कल भी, उसके कल भी और उसके कल भी, जब तक मेरी मम्मा वापस नहीं आती, समझे? मगर मुस्कान, तुम रोज रोज बाहर कचरा बिनोगी तो पढ़ोगी कब? रात में तो सोगी कब पगली? वैसे भी मुझे मम्मा के बिना नींद बिल्कुल भी नहीं आती, पर मैं उनके लिए पढ़ूंगी भी और कचरा भी बिनूंगी। और तुझे पता है, कचरे बिनने वाले और सामान उठाने वाले भी बड़े बड़े एग्जाम देते हैं और बड़े भी बनते हैं। ऐसा क्या होता है? होता है, मेरे साथ भी होगा। और देवी माँ है ना मेरी हेल्प करने के लिए। मैं पढ़ूंगी भी और बड़ी भी बनूंगी। अच्छा मुस्कान, इन दोनों में से कुछ चूज कर। ये, तुम यही रुको, मैं अभी आया। ये सुजोय भी क्या करते रहता है? एकदम M4 MAD मैड है। अरे वाह, मुझे मैड की स्पेलिंग तो अभी भी याद है। आजकल बड़ा उम्दा महफिल सजा रहे हैं आप, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया जी। भाई मजा आ गया, आज की महफिल में 4 जान लग गया भाई। खाना लगा लो सबका।
चिंता मत कर, मेरी दवाई इतनी कच्ची नहीं है। तू 1 सेकंड रुका। बस देर मत करना और ये ले, छुप कर जाना, ठीक है? तो कैसा लगा इस भूत बंगले से बाहर निकल के मुसु? भूत बंगले से नहीं, डायन के बंगले से बाहर निकलकर। कैसा गया तुम्हारा दिन? ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई ना? सबने काम भी किया और मस्ती भी की। मेरे बच्चे। चंदा मामा, ओ मेरे बहन चंदा मामा, आप सुन तो रहे हो ना या कान बंद कर लिए? जैसा राखी मस्ती करती है जब उन्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी होती, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच ही नहीं रही है, इसलिए तो आज तक आपने मेरी कोई बात मेरे पापा तक नहीं पहुंचाई। पर ये बात ना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मम्मी तक पहुंचानी ही होगी, नहीं तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। अगर आपको आपकी मुसु से बात करनी है ना, तो ये बात मेरी मम्मा तक आपको पहुंचानी होगी। आपको ठीक से सुनने के लिए ना मैं आपके पास आकर और जोर से चिल्लाती हूँ। चंदा मामा, मम्मा से कहना उनकी मुसु एकदम ठीक है। अब मुझसे खूब पढ़ेगी, बड़े बड़े एग्जाम भी देगी, फिर एक दिन उनकी मुसु की फोटो भी पेपर में छपेगी। अब की बार तो आपने ठीक से सुना है ना मेरी चंदा मामा जी? आप ना मुझे आपके गोद में उठाना, फिर आपके गोद में से मुझे दोनों दिख जाएंगे। वहाँ आपके गोद में बैठे बैठे मैं दोनों को बोलूंगी कि दोनों को उनकी मुसु चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपकी गोद में नहीं बैठूंगी, मैं थोड़ी गोल मोटू हूँ ना, आपकी गोद टूट जाएगी। आप मुझे ऐसे उठा लो, फिर मैं दोनों को बोलूंगी कि मुझे दोनों का साथ चाहिए।